हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी एडिटोरियल क्लास में। वाईटी का मतलब होता है योर इंग्लिश ट्यूटर, ठीक है। चैनल का पूरा नाम है और मेरा नाम है अमन बहल। इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल बेसिक लेवल से रीडिंग के सहारे इंग्लिश के हर एस्पेक्ट को कवर करवाना, फिर चाहे वो रीडिंग हो, ग्रामर हो या वोकैब हो। तो हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम वालों के बराबर लाने की कोशिश करते हैं। आज सेकेंड एडिटोरियल द हिंदू का कवर करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को एक लाइक और एक शेयर देना। शाम को 6 बजे के आसपास रोज आपको एक क्लास मिलती है। चलिए शुरू करें एडिटोरियल को। मेरी क्लासेस के सभी नोट्स, सभी पीडीएफ्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को, वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर। आपको सर्च करना है टेलीग्राम में @योर इंग्लिश ट्यूटर, आपको ग्रुप मिल जाएगा। सही वाला ज्वाइन करना, 27-28 हज़ार जिसमें लोग हैं। और इन क्लासेस के साथ साथ अपने एग्जाम्स की स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप डाउनलोड करें वाईटी ऐप को। आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है। ऐप पे आप मेरी गाइडेंस के अंदर अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐप पे मिलेगा आपको राइटिंग स्किल्स का कोर्स, जिसमें 50 से 60 घंटों में आपको इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है। फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो, आंसर राइटिंग से लेकर के एसे, प्रेसी और डिस्क्रिप्टिव ऐसे तक, बिल्कुल बेसिक से कोर्स है। आप इसका फायदा ले सकते हैं। अभी रिपब्लिक डे पे इंडिया कोड लगा करके 499 में कोर्स आपको मिलेगा, लेकिन 12 महीने की जगह 15 महीने की वैलिडिटी आपको इसमें मिल रही है। तो एक्सटेंडेड वैलिडिटी का फायदा उठाएं। साथ ही आपको मिलेगा ऐप पे रिपब्लिक कूपन लगा करके यूपीएससी का कोर्स। इस कूपन को इसलिए लगाना है ताकि आपका प्राइस मिनिमम रहे। यूपीएससी कोर्स में क्या होता है जी, माइग्रेशन करवा देते हैं आपको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में। यूपीएससी के, सिविल सर्विसेज के, स्टेट के सारे एस्पेक्ट्स इसमें कवर्ड हैं, सी सेट से लेकर के डिस्क्रिप्टिव आरसी, आंसर राइटिंग, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग। बैंकिंग और एसएससी के कोर्स भी मिलेंगे आपको, जिसमें बैंकिंग एसएससी का पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाता है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिलती है आपको भरपूर। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप, टीम से आप जुड़ सकते हैं इस नंबर पे वाया व्हाट्सएप। चलिए, ये अपना एडिटोरियल है। शुरू करने से पहले इसकी मोटी मोटी वोकैब एक साथ देख लो। 4-5 वर्ड्स हैं अपने पास, शुरू में देख लोगे तो आर्टिकल को स्मूथली पढ़ सकोगे। ये अपनी वोकैब शीट है, डाउनलोड आप कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। जूम इन कर दूँ इसको मैं थोड़ा। पहला जो वर्ड है आपके लिए नया है, ये है प्रेरोगेटिव। देखिए, ये वर्ड हिंदी में आपने बहुत यूज़ होता हुआ देखा होगा। हिंदी में इसको बोलते हैं विशेषाधिकार, किसी इंसान का, किसी ग्रुप का। जैसे भारत में आरक्षण एक विशेषाधिकार है कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल का, है ना। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो ये विशेषाधिकार है। जैसे मतदान करना या वोटिंग करना एक विशेषाधिकार है उन लोगों का जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं। तो इस तरीके से स्पेशल राइट होता है प्रेरोगेटिव। दिमाग में इस वर्ड को बिठा लें। हायर एजुकेशन इज स्टिल द प्रेरोगेटिव ऑफ द एलीट क्लास इन इंडिया। जो उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, आज भी एक वो विशेषाधिकार की तरह है या प्रेरोगेटिव है पैसे वाले लोगों का, एलीट क्लास का भारत में। इसको प्रिविलेज और परक्विसिट भी बोलते हैं। परक्विसिट एक एडवांस वर्ड है। मैं आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूँ। देखो, सब कुछ मैं बता दूंगा तो भूल भी जाओगे ना। ये वर्ड देख लेना, परक्विसिट, इसका मीनिंग आपने देख लिया, विशेषाधिकार। इससे मिलता जुलता एक वर्ड है प्री रेक्विसिट। आराम से गूगल पे सर्च करना डिक्शनरी में, दोनों एक जैसे दिखने वाले वर्ड्स हैं लेकिन मीनिंग दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। परक्विसिट विशेषाधिकार और प्री रेक्विसिट, ठीक है, इसको नेसेसरी कंडीशन बोलते हैं। थोड़ा पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास डेट्रीमेंटल। देखिए, डेट्रीमेंटल कुछ और नहीं है, ये हार्मफुल है। नुकसानदेह को, हार्मफुल को अच्छी भाषा में डेट्रीमेंटल बोल देते हैं। इसको इंजूरियस भी बोलते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा ये वर्ड भी। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ, है ना। याद रखने की बात यह है कि इंजूरियस हो, हार्मफुल हो, डेट्रीमेंटल हो, या फिर इनका सिनोनिम है डेलिटेरियस और पर्निशियस। इन सभी के बाद में टू लगा के बताएं जिस भी चीज़ के लिए कोई चीज़ नुकसानदेह है। जैसे एक्सेसिव इन्फ्लेशन इज ऑलवेज डेट्रीमेंटल टू द ओवरऑल इकॉनमी। ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई जो है हमेशा ही नुकसानदेह होती है ओवरऑल इकॉनमी के लिए। टू लगेगा, फिक्स लगेगा, याद रखना इन सभी वर्ड्स के बाद में। आज डेलिटेरियस और पर्निशियस नुकसान और खतरनाक, नुकसानदेह और खतरनाक चीज़ों के लिए यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं। आप इनको आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड अपने पास फॉल आउट। देखिए, ये एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। नाउन फॉर्म में इसका मीनिंग होता है बैड कॉन्सिक्वेंसेस, बुरे नतीजे, किसी चीज़ के खराब रिजल्ट्स। वर्ब फॉर्म में इसका मतलब होता है दो रिश्तों के बीच में या दो लोगों के रिश्ते के बीच में दरार आना। थोड़ा अजीब सा वर्ड है। नाउन फॉर्म में अलग मीनिंग है, वर्ब फॉर्म में अलग मीनिंग है। मैं आपको यूज़ भी करके दिखाता हूँ। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द फॉल आउट ऑफ द पैंडमिक। जो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है या बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, वो एक बुरा नतीजा था पैंडमिक का। तो यहाँ पे नाउन फॉर्म में फॉल आउट आपने यूज़ किया। वर्ब फॉर्म में द यूएस एंड चाइना फेल आउट इन अ टसल ओवर टैरिफ। अमेरिका और चाइना के बीच में दरार आ गई, दे फेल आउट। दरार आ गई, दे फेल आउट,
उस टसल के ऊपर या झगड़े के ऊपर जो था टैरिफ्स को लेकर के या टैक्स को लेकर के। तो वर्ब फॉर्म में फॉल आउट के बीच में स्पेस आ जाता है, फ्रेजल वर्ब बन जाती है। यहाँ पे मैंने V2 का इस्तेमाल किया, देखना फॉल फेल, समझ पा रहे हो ना, V2 लगा करके पास्ट टेंस बनाया। चलिए नाउन फॉर्म में बुरे नतीजों के लिए वर्ड आर्टिकल में आएगा इज फॉल आउट। अगला वर्ड अपने पास रिटेलिएट। देखिए रिटेलिएट यानी जवाबी हमला देना, फाइट बैक करना, काउंटर रिप्लाई देना। आपको किसी ने मारा, आपने उसको कूट दिया, आपको किसी ने गाली दी, आपने सामने से दे दी। ये सब जो हाथों पाँवों से और मुंह से आप जवाब देते हैं, ये होता है रिटेलिएट करना। रिटेलिएट एक वर्ब है, इससे नाउन बनता है रिटेलिएशन, जवाबी हमला। और रिटेलिएटरी मतलब जो जवाबी हमले से भरपूर हो। रिटेलिएटरी रिस्पॉन्स यानी ऐसा रिस्पॉन्स जिसमें जवाबी हमला था। समझ पा रहे हो, रिटेलिएटरी स्पीच, रिटेलिएटरी लेटर, कुछ भी हो सकता है जो रिटेलिएट करने वाला हो। द गवर्नमेंट रिटेलिएटेड बाय थ्रोइंग द वायलेंट प्रोटेस्टर्स इनटू प्रिजन। सरकार ने भी जवाबी हमला दिया या रिटेलिएट किया वायलेंट प्रोटेस्टर्स को प्रिजन में थ्रो करके या जेल में ठूंस करके। चलिए ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। पुश बैक और स्ट्राइक बैक इसके सिनोनिम्स हैं। लास्ट वर्ड अपने पास कंसिलिएशन। देखिए दो वर्ड्स हैं, कंसिलिएशन और रेकन्सिलिएशन। दोनों का मतलब सेम है, दोनों नाउन्स हैं। दोनों का मतलब क्या होता है जी, टूटे हुए रिश्तों में फिर से गर्मजोशी आना। किसी से झगड़ा हुआ था, आपने उससे है ना समझौता कर लिया, फिर से दोस्ती कर ली। तो ये जो काम है ना, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कंसिलिएशन या रेकन्सिलिएशन। नाउन फॉर्म में ये बोलेंगे और वर्ब फॉर्म में कंसाइल या रेकन्साइल। ठीक है, थोड़ा मैं एडवांस इसलिए ले जा रहा हूँ आपको, एक ही वर्ड की डिफरेंट फॉर्म्स को यूज़ करना आपको आए। रेकन्साइल या कंसाइल, रेकन्सिलिएशन या कंसिलिएशन। चलिए यूज़ करके दिखाते हैं आपको। द बीजिंग विजिट ऑफ द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैज सेट अ प्लेटफॉर्म फॉर कंसिलिएशन बिटवीन द टू ग्लोबल पावर्स। जो बीजिंग की या चाइना की विजिट थी, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की या अमेरिका के विदेश मंत्री की, उसने सेट कर दिया है एक प्लेटफॉर्म को कंसिलिएशन के लिए या रिश्तों में गर्मजोशी लाने के लिए दोनों ग्लोबल पावर्स के बीच। चलिए इसके लिए एक बहुत अच्छा और एडवांस वर्ड है रेप्रोचमेंट। याद रख पाओ तो ठीक है, नहीं तो जिस क्लास में आएगा वहाँ आपको रिपीट करवाएंगे। झगड़े में समझौता करवाना, रिश्तों में गर्मजोशी लाना, रेप्रोचमेंट। चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। अगेन शीट अवेलेबल है टेलीग्राम पे, सारे नोट्स आपके, चाहे रखो, सेव करो, प्रिंट निकालो, जो आप करना चाहो, नोट्स आपके। चलो अब आर्टिकल पे आओ। एक समरी आपको देंगे छोटी सी, किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। देखो जब से यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, तब से इन्होंने दुनिया भर की कंट्रीज़ पे टैरिफ यानी कि टैक्स लगाने शुरू कर दिए हैं। अब जिन बच्चों को समझ नहीं आता टैरिफ क्या होते हैं तो आपको समझा दें। देखिए हर कंट्री व्यापार करती है दूसरी कंट्री के साथ, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करें, दूसरी कंट्रीज़ को सामान बेचें, एक्सपोर्ट करें। और उससे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फॉरेन मनी या फॉरेन करेंसी। अमेरिका से यूएस से डॉलर मिलेगा, यूरोप से हमें पाउंड मिलेगा, है ना, यूरो मिलेगा, और उससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। लेकिन होता क्या है, मान लीजिए अमेरिका ने आज टैक्स लगा दिया, भारत पे टैरिफ लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो हमारा 100 रुपये का सामान जब अमेरिका में पहुंचेगा तो अमेरिका के बाहर, अमेरिका के पोर्ट पे ही 50% अगर टैक्स लग जाए तो वो सामान 150 रुपये का हो जाएगा। तो जब ये सामान अमेरिकी लोगों के हाथ में जाएगा, उनको पड़ेगा 150 रुपये का। वो क्या सोचेंगे, यार ये तो बड़ा महंगा है, हम 80 रुपये में या 90 रुपये में या 110 रुपये में चाइना से मिल रहा है वही ले लेते हैं। तो टैरिफ जब भी कोई कंट्री लगाती है तो दूसरी कंट्री को नुकसान होता है, और डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से पूरी दुनिया का नुकसान करते जा रहे हैं। ट्रेड वॉर से शुरू हो गई है इनके प्रेसिडेंट बनते ही। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एक अजीब सा बयान है कि ये मैं टैरिफ इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं इन सभी कंट्रीज से आने वाले इलीगल माइग्रेंट से परेशान हूँ, और किसी किसी कंट्री से तो अमेरिका में ड्रग्स भी आती हैं। तो ये कहते हैं कि तुम ड्रग्स को और इलीगल तरीके से डंकी बन के यहाँ आने वाले लोगों को बंद कर दो, मैं ये टैरिफ हटा दूंगा। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि आपने दो अजीबोगरीब चीज़ों को मिक्स कर दिया है, व्यापार को आपने अनरिलेटेड इश्यूज से जोड़ दिया है, और इससे बनेगी एक ट्रेड वॉर, पूरी दुनिया इसका खामियाजा भुगतेगी। बस इसी पे आर्टिकल लिखा हुआ है। आज की टोन है कंसर्न और थोड़ी सी डिसअप्रूविंग, चिंता जता रहा है अपनी और डिसअप्रूव कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्रेड वॉर को। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट पैराग्राफ है, आराम से वीडियो को पॉज करो, पहले इसका मीनिंग निकालो क्या कहना चाह रहा है। चलो कह रहा है जी, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेट द कैट अमंग द पिजन्स ग्लोबली व्हेन ही इंट्रोड्यूस्ड अ स्लीव ऑफ पनिशिंग टैरिफ्स ऑन ट्रेड विद कनाडा,
मैक्सिको एंड चाइना। कह रहे जी डोनाल्ड ट्रंप नाम का आदमी है जो प्रेसिडेंट भी है यूएसए का, अमेरिका का। इन्होंने एक काम किया और काम था सेट द कैट करना अमंग द पिजन। कैट मतलब बिल्ली, पिजन मतलब कबूतर। तो कबूतरों के बीच में इन्होंने बिल्ली छोड़ दी, कबूतरों के पिंजरे में कैट को खुला छोड़ दिया। यानी इन्होंने हर तरफ जो है उधम मचा दी। और कब मचाई इन्होंने उधम मचाई? ग्लोबली, पूरी दुनिया में मचाई जब इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया या ये ले आए एक स्ल्यू को या एक सीरीज़ को। स्ल्यू का मतलब होता है एक के बाद एक, झड़ी बोलते हैं ना जिसको। जब ये एक झड़ी ले आए या स्ल्यू ले आए या एक सीरीज़ ले आए पनिश करने वाले टैरिफ्स की या टैक्सेस की, जो लगने वाले हैं ट्रेड पे, कनाडा के साथ, मैक्सिको के साथ और चाइना के साथ। कह रहा है और ये सारा काम कैसे हुआ? ये सारा काम इन्होंने किया विद इवन मोर टैक्सेस प्रॉमिस्ड फॉर अदर ट्रेडिंग पार्टनर्स इन द मंथ्स अहेड। ये सारा काम कर रहे हैं यहाँ तक कि और भी टैक्सेस के साथ जो इन्होंने प्रॉमिस कर दिए हैं दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिए आने वाले महीनों में, मंथ्स अहेड में। तो अभी तो 3 की बारी आई है, कल को हो सकता है ये सऊदी पे लगा दें, यूएई पे लगा दें, इंडिया पे लगा दें, भगवान ना करे। तो ये इन्होंने आगे का प्रॉमिस भी पहले ही दे दिया कि आने वाले महीनों में और लगाऊंगा, टैक्स लगाता ही जाऊंगा। चलिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना जरूरी है। वर्ब है इनकी सेट, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। सेट एक ऐसी स्पेशल वर्ब है जिसकी V1, V2 और V3 सेम होती है। सेट हो, कट हो या फिर पुट हो, ऐसी सारी वर्ब्स की लिस्ट आपको करवाई हुई है। हर्ट है ना, हिट है, स्प्रेड है। चलो फिर किसी क्लास में पूरी लिस्ट आपको दिखा देंगे, याद करना, आपके नोट्स में आपके पास होनी चाहिए। सेट द कैट अमंग द पिजन्स यानी धमा चौकड़ी मचाना, भेज देना बिल्ली को जो है पिंजरे में कबूतरों के। चलिए, ही आया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अगला सब्जेक्ट है ही, वर्ब है इसकी इंट्रोड्यूस्ड V2 में। स्ल्यू मैंने आपको बताया एक बड़ा अमाउंट होता है ना, मात्रा होती है, उसको बोलते हैं स्ल्यू। स्ल्यू वर्ड की खासियत है, इसके साथ में हमेशा ऑफ आएगा और प्लस में आएगा प्लूरल नाउन। भाई कोई चीज़ अगर एक के बाद एक आएगी तो वो गिनने लायक ही होगी ना। पटाखे बज रहे हैं एक के बाद एक, चौके छक्के लग रहे हैं एक के बाद एक, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहा है एक के बाद एक। तो जो भी काम एक के बाद एक होगा वो प्लूरल होगा, गिनने लायक होगा, काउंटेबल होगा। इसलिए स्ल्यू ऑफ अपने बाद में प्लूरल नाउन लेता है, जैसे इस केस में लिखा गया टैरिफ्स नाम का नाउन। चलिए, टाइटल पैराग्राफ मैंने पढ़ाना भूल गया, आज आपको ये भी बता देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप इज ट्रिगरिंग अ ट्रेड वॉर ओवर अनरिलेटेड बायलैटरल इश्यूज। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ट्रिगर कर रहे हैं, भड़का रहे हैं एक व्यापारिक युद्ध को, ट्रेड वॉर को, ऐसे बायलैटरल इश्यूज पे, ऐसे दो तरफा मुद्दों पे जो अनरिलेटेड हैं, जो व्यापार से बिल्कुल भी नहीं जुड़े हुए हैं। है ना, हमारे देश में लोग आ रहे हैं बाहर से, माइग्रेंट, तो हम आपके देश पे टैक्स लगाएंगे। तो ये माइग्रेंट आना इश्यू अलग है और टैक्स अलग इश्यू है। तो इस तरीके से ये ट्रिगर कर रहे हैं ट्रेड वॉर को। ट्रिगर करना होता है किसी चीज़ को भड़काना, स्पार्क करना या सडनली स्टार्ट करना। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आए। कहानी की तरह प्रोसेस करते जाओ, पहले खुद से मीनिंग निकालो, फिर मैं आपको करवाता हूं, ठीक है। चलो, कह रहे जी मार्केट्स इन जापान, साउथ कोरिया एंड अक्रॉस एशिया वर रोइल्ड एज फियर्स पीक्ड ऑफ द फॉल आउट ऑन सप्लाई चेन्स फॉर नॉर्थ अमेरिका। कह रहे जो बाजार है, मार्केट्स है, मार्केट का मतलब होता है सिंपल सा मतलब है इसका स्टॉक मार्केट। कह रहे जो स्टॉक मार्केट है जापान की, साउथ कोरिया की और पूरे एशिया के अंदर, भारत की इंक्लूडिंग, चाइना की, कह रहे ये सभी के सभी रोइल कर रही थी। इन सभी के अंदर जो है उफान मचा हुआ था। रोइल करना मतलब जब नदी जो है झरने से गिरती है, पानी गिरता है तो कैसे वो झाग बन जाती है ना, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं रोइल करना। इसको बॉइल करना भी बोल सकते हैं। कह रहा है जी दुनिया भर के मार्केट्स में उफान मचा हुआ था नदी के जैसा। कह रहा है वो इसलिए क्योंकि एज फियर जो थे या चिंताएं जो थी वो पीक कर गई, परवान चढ़ गई। पीक करना सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे आना। और ये फियर्स पीक किस लिए चीज़ के हुए थे? ये हुए थे उस फॉल आउट के या फिर उस दुष्परिणाम के, बैड कॉन्सिक्वेंसेस के, जो होने वाला है सप्लाई चेन्स पे नॉर्थ अमेरिका के लिए। तो जापान को, साउथ कोरिया को लग रहा होगा हमारा सामान जब यूएस में जाएगा तो महंगा हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप इस पर टैक्स लगा देगा तो हमारा सामान बिकेगा नहीं। तो इस वजह से पूरी दुनिया के बाज़ारों में रोयलिंग जो है हो रही थी। कह रहे जी और ये कहाँ हुआ? खासकर पर्टिकुलरली इन सेक्टर्स सच एज ऑटोमोबाइल्स विच हैव enjoyed द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर डेकेड्स। ये खास करके ऐसे सेक्टर्स में हो रहा था जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है, दोपहिया चौपहिया वाहनों वाला सेक्टर है। ये वही सेक्टर है जिसने इंजॉय किया है, मज़ा लूटा है स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस का, अच्छी मौजूदगी का,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट के तौर पे डेकेड्स के अंदर। तो आज की डेट में आप देखो दुनिया की कोई भी कंट्री की कार किसी भी कंट्री में बिक जाती है। हमारे यहाँ पे किया मोटर्स मिलेगी आपको कोरिया की, MG हेक्टर मिलेगी है ना यूके की, जापान की टोयोटा मिल जाएगी, अमेरिका की फोर्ड मोटर्स। तो सबसे ज़्यादा जो उफान मचा हुआ था स्टॉक मार्केट में वो मचा हुआ था ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयरों में, स्टॉक्स के अंदर। चलिए, मार्केट्स की वर्ब है रोइल्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। फियर्स की वर्ब है पीक्ड, अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। विच आया है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, ऑटोमोबाइल यानी बाइक्स और कारों का सेक्टर, स्पोर्ट्स कार हो, SUV हो, सेडान हो, जो भी कोई भी कार है ना या बाइक्स है। विच की वर्ब है हैव, ऑटोमोबाइल्स के लिए विच आया, विच की वर्ब है हैव। इंजॉय वर्ब से एक कॉन्सेप्ट आपको ट्रिगर होना चाहिए। चलो मैं यही सवाल पूछ लेता हूँ, बाद में कॉन्सेप्ट करवाऊंगा। आपने बहुत बार देखा होगा इंजॉय के बाद में ऐसे लिखा होता है इंजॉय आवर सेल्फ, इंजॉय योर सेल्फ, इंजॉय दैम सेल्स, है ना। तो ये सेल्फ वेल्फ कब लगाना है और कब नहीं लगाना, चलो अभी डिटेल में करवाऊंगा, पहले इसको पूरा करो पैराग्राफ को। कह रहा है जी, ओवर द वीकेंड मिस्टर ट्रम्प साइंड 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दैट स्लैप्ड कैनेडियन एंड मैक्सिकन गुड्स विद टैरिफ ऑफ 25%। कह रहा है जी वीकेंड के दौरान, छुट्टी वाले दिनों के दौरान, शनिवार रविवार को ट्रम्प साहब ने साइन कर दिया 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्डर्स जो वहां की पार्लियामेंट से पास करवाने की जरूरत नहीं है, ट्रम्प के साइन से काम चल जाएगा। भारत में भी होते हैं, अध्यादेश बोलते हैं इनको। कह रहे जी 3 अध्यादेश इन्होंने पारित कर दिए जिन्होंने स्लैब किया या लगा दिया, थप्पड़ मार के लगा दिया कैनेडियन और मैक्सिकन गुड्स पे एक टैरिफ या टैक्स 25% का। चलिए, ट्रम्प की वर्ब है, मिस्टर ट्रम्प की वर्ब है साइंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। दैट आया है ऑर्डर्स के लिए, दैट की वर्ब है स्लैप्ड। स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना, पता होगा आपको, है ना। इसने उसके थप्पड़ मारा, ही स्लैप्ड हर, शी स्लैप्ड हिम, है ना। लेकिन स्लैप्ड का एक और मीनिंग भी होता है किसी चीज़ को जबरन किसी पे थोपना या लगाना। इसको इम्पोज करना भी बोलते हैं और स्ट्रक्चर बड़ी आसान है, स्लैप समवन विद समथिंग या इम्पोज समथिंग ऑन समवन। मान लीजिए इन पे स्लैप किया गया टैरिफ को, तो दैट स्लैप्ड कैनेडियन एंड मैक्सिकन गुड्स विद अ टैरिफ। तो स्लैप समवन विद समथिंग। अगर इम्पोज लगाना होता तो दैट इम्पोज्ड अ टैरिफ और 25% ऑन कैनेडियन एंड मैक्सिकन गुड्स। तो आगे पीछे करके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो, थोड़ा एडवांस जा रहा हूं मैं, ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक ही चीज़ को बताती हैं। बढ़े आगे। ज़्यादा अगर आपको थोड़ा ऐसा लगे ना सर ये ओवर द टॉप हो रहा है या डोज ज़्यादा हो रही है, तो आप उसको मिस कर दिया करो। आप 60-70% भी सीख लोगे तो भी काम में आ जाएगा। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को सीखो भाई। इन्जॉय वाला क्या कॉन्सेप्ट है? कुछ ऐसे स्पेशल वर्ब्स अंग्रेजी में आपके सामने उनकी लिस्ट है, बोल के देखो, लिख के देखो, याद करो, 8, 10, 12, 15 हैं। इन वर्ब्स की परेशानी ये है ट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी कि इनके बाद में कभी कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। अगर कोई प्रेपोजिशन लगाओगे तो आपको इनका जो है पहले इनका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको देना होगा, प्रेपोजिशन लगेगा तो ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा। जैसे द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इन द मैटर, पुलिस वाले मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेट वर्ब ऐसी वर्ब है जिस चीज़ को आप इन्वेस्टिगेट करें उसको बिल्कुल इसके ठीक बाद में लिखा जाए। भाई इनके बाद सीधे सीधे प्रेपोजिशन नहीं आ सकता, आपको कुछ लिखना पड़ेगा। जिस भी चीज़ को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, चोरी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, है ना, डकैती को कर रहे हो, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट के बाद में मैटर नाम का नाउन होना चाहिए था। इन आपने ऐसे ही लगा दिया, इस इनको निकाल दो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। दे हैव नेवर डिस्कस्ड अबाउट द इशू अगेन, उन्होंने फिर भी कभी इस इशू के बारे में डिस्कस नहीं किया। डिस्कस भी एक ऐसी ही वर्ब है जिसके बाद में आप जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्टली लिखें, अबाउट जो है गलत हो जाएगा। एग्जाम का क्वेश्चन है ये, अबाउट यहाँ पे लगा होगा तो आपको निकाल देना है। टू टैकल विद द प्रॉब्लम शी आस्क्ड फॉर माई हेल्प, प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, समस्या से निपटने के लिए उसने मेरी हेल्प मांगी, गलत है, विद नहीं आ सकता, टैकल दिस प्रॉब्लम आपको लिखना चाहिए। ठीक है, ये लिस्ट आपका जो है ना बाइबल है, ये लिस्ट ही आपकी महाभारत गीता है, इसको पढ़ लो, क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें। वैसे ही इम्फोसाइज के बाद में ऑन नहीं आता, इम्फोसाइज करना किसी चीज़ पे इम्फोसिस डालना, जोर डालना। इन्फ्लुएंस के बाद में भी ऑन नहीं आता। अब देखो इसमें एक अजीब सी चीज़ होगी, कभी कभी आपको, जैसे ये वर्ब है इन्जॉय, आपने किसी चीज़ का मज़ा लिया, उसको इन्जॉय किया, आपने जैसे इन्जॉय किया मूवी को, तो यू इन्जॉयड द मूवी। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा हमने इन्जॉय किया पार्टी में,
किस चीज़ को एंजॉय किया ये तो दिया ही नहीं हुआ। या तो ये लिख दो वी इंजॉयड द पार्टी तो ठीक है, लेकिन वी इंजॉयड इन द पार्टी अगर ऐसा लिख दिया तो जिस चीज़ को एंजॉय किया था वो आप लिख नहीं पाए। तो एंजॉय वर्ब का खास ये डिमांड रहती है, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो इसके बाद में आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करें। वी के लिए लिखेंगे आवरसेल्व्स, वी इंजॉयड आवरसेल्व्स इन द पार्टी। अगर प्रेपोजिशन लगानी है और इंजॉय के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो इंजॉय बोलता है भाई सब्जेक्ट को, तू ही मेरा ऑब्जेक्ट बन जा, वी इंजॉयड आवरसेल्व्स इन द पार्टी। तो ये इंजॉय वर्ब का खास फीचर है, यही समझाना चाह रहा था मैं आपको। यहाँ देखो इंजॉयड द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नाम का नाउन जो है इंजॉय वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आया हुआ है, मामला सेट है। अगर यहाँ कोई प्रेपोजिशन लगी होती तो फिर यहाँ पे आपको सेक्टर के लिए मतलब इंजॉय के साथ में कोई रिफ्लेक्सिव लगाना पड़ता। माई सेल्फ, हर सेल्फ, देयर सेल्फ, देम सेल्फ, जो भी लगाओ आप अपने हिसाब से। बढ़े आगे, चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। इस पे क्वेश्चन बनेंगे, इस लिस्ट को देख लेना, लास्ट के क्विज में आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, आराम से पहले इसको पढ़ो, जल्दबाजी नहीं है। चलो, कह रहा है जी ओनली कैनेडियन एनर्जी प्रोडक्ट्स वर स्पेयर्ड। सिर्फ कनाडा के एनर्जी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको स्पेयर किया गया। स्पेयर करना यानी छोड़ देना या बख्श देना, डिस्पेंस विद करना। और कैसे किया गया? 10% टैक्स विल बी अप्लाइड, इन पे सिर्फ 10% का टैक्स लगेगा, 25% का टैक्स इन पे माफ है। चलिए, कैनेडियन एनर्जी प्रोडक्ट्स वर्ब है इसकी, वर स्पेयर्ड पैसिव वॉइस में। एनर्जी प्रोडक्ट्स होते क्या हैं? आपने क्रूड ऑयल को रिफाइन करके बेचा, नेचुरल गैस, एलएनजी, एलपीजी, है ना, ये सब एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं, कोयला है। कह रहा जी द व्हाइट हाउस फर्दर अनाउंस्ड इन लाइन विद द प्रोमिसेस मिस्टर ट्रंप मेड ऑन द कैंपेन ट्रेल अ 10% टैक्स ऑन गुड्स फ्रॉम चाइना। कह रहा है फिर जो ट्रंप का ऑफिस है व्हाइट हाउस, कह रहा है इसने और आगे बढ़ के अनाउंस कर दिया, ये ऐलान कर दिया। और ये जो ऐलान था ना, देखो इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। ये बिल्कुल उसी लाइन में था, उसी तर्ज में था, इन लाइन विद था उन सभी प्रोमिसेस या वादों के जो इस ट्रंप नाम के आदमी ने किए थे अपनी कैंपेन की ट्रेल के दौरान, अपने कैंपेन या चुनावी अभियान के रास्ते के दौरान। ट्रेल क्या होता है? रास्ता। तो जब ये चुनाव लड़ रहे थे, भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि मैं ऐसा करूंगा। तो कह रहे जी उसी तर्ज पे, उसी प्रॉमिस के हिसाब से इन्होंने अनाउंस किया एक 10% का टैक्स सभी आने वाले सामान पे जो चाइना से आएगा। तो कनाडा पे 25 लगाया, कनाडा के पेट्रोल पे 10% लगाया और चाइना पे भी 10% लगाया। चलिए, व्हाइट हाउस सब्जेक्ट है, अनाउंस इसकी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म एक्टिव में, और कुछ इसमें है नहीं। कह रहा है जी बेजिंग रिस्पॉन्डेड एंग्रीली सेइंग दैट इट वुड फाइल अ लॉ सूट विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट द यूएस फॉर रॉन्गफुल प्रैक्टिस। कह रहा है फिर जो बेजिंग है, बेजिंग मतलब चाइना की कैपिटल, यानी चाइना की बात हो रही है। कह रहे चीन ने भी रिस्पॉन्स किया, गुस्से में अपना जवाब दिया एंग्रीली, ऐसा कहते हुए, सेइंग, ऐसा कहते हुए कि ये जो है चीन, इट ये फाइल करेगा या दाखिल करेगा एक लॉ सूट को, एक कोर्ट केस को WTO के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अमेरिका के खिलाफ अगेंस्ट द यूएस। और किस लिए? रॉन्गफुल प्रैक्टिस के लिए, गलत तरीके की हरकतों के लिए। रॉन्गफुल मतलब जिसमें रॉन्ग हो, जिसमें गलतियां हो, प्रैक्टिस मतलब हरकत। कह रहा है जी इवन एज इट सेट्स इट वुड टेक नेसेसरी काउंटर मेजर्स। ये तब हुआ, वहीं दूसरी तरफ, इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम, उसी वक्त, एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड, है ना, हिंदी में ऐसा समझ लो, वहीं दूसरी तरफ। कह रहा है वहीं दूसरी तरफ जब इसने ये भी कह दिया, बेजिंग ने, अमेरिका जो है चाइना ने, कि ये भी लेगा, इट वुड टेक, और क्या लेगा? जरूरी काउंटर मेजर्स या जरूरी जवाबी हमले। मेजर यानी कदम, काउंटर यानी जवाब में दिया जाने वाला। तो इसने बोला हम भी जवाबी हमला देंगे, अमेरिका पे 10% का टैक्स लगाएंगे। चलिए, बेजिंग सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी रिस्पॉन्डेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, रिस्पॉन्ड करना, प्रतिक्रिया देना। अच्छा, सेइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है, जब बेजिंग ने रिस्पॉन्स किया तब वो ऐसा कह भी रहा था, ठीक है ना, दोनों काम एक साथ हो रहे थे, तो दूसरे वाले काम को कॉमा लगा के वर्ब के आईएनजी फॉर्म से बताया जाता है। इट अगेन बीजिंग के लिए आया, चाइना के लिए, वर्ब है इसकी वुड फाइल, ये काम फ्यूचर में हो सकता है तो वुड का इस्तेमाल किया गया। लॉ सूट का मतलब होता है लिटिगेशन, या फिर आसान भाषा में बोलते हैं इसको कोर्ट केस, ठीक है। इट आया बेजिंग के लिए, वर्ब है सेड, फिर अगेन इट आया बेजिंग के लिए, वर्ब है वुड टेक। काउंटर मेजर या रिटेलिएटरी एक्शन, किसी पे जवाबी हमला। चलिए, सब समझ आ रहा है ना?
आज का आर्टिकल पढ़ने में मुश्किल है, अगर थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा हो तो ठीक है, आज का आर्टिकल लगना भी चाहिए आपको, है ना। आराम से देखो इसको, नेक्स्ट पैराग्राफ को। चल पॉज करके खुद से पढ़ना। करेजी वाइल ओटावा एंड मैक्सिकन सिटी वांट दैट रिटेलिएटरी टैरिफ वुड बी कमिंग सून। Mr. Trump's subsequent calls to Mexican President Claudia Sheinbaum led to a 1-month pause before the tariffs kicked in. कह रहे जी जहाँ ओटावा जो है, ओटावा बोले तो कनाडा, और मैक्सिको सिटी यानी मैक्सिको की कैपिटल यानी मैक्सिको की बात हो रही है। कह रहे जी जहाँ कनाडा ने और मैक्सिको ने वॉर्न कर दिया, ऐसा चेता दिया, अमेरिका को दे दी धमकी। और क्या वॉर्न किया, दैट वो ये किया कि जवाबी हमले में टैरिफ्स लगेंगे, रिटेलिएटरी यानी जवाबी हमले वाले टैरिफ जो हैं वो आएंगे बहुत जल्दी, वुड बी कमिंग सून। तो जहां ऐसा हुआ वहीं पे मिस्टर ट्रंप की जो बाद में हुई कॉल्स, सब्सिक्वेंट यानी आगे जाकर के, जो इनकी आगे जाकर के हुई फ़ोन कॉल्स मैक्सिको की प्रेसिडेंट साहिबा के साथ, जिनका नाम है मिस क्लॉडिया, ये फ़ोन कॉल लीड टू कर गई ट्रंप को कि वो 1 मंथ का पॉज लेंगे, 1 मंथ का ब्रेक लेंगे, इससे पहले बिफोर कि ये सारे टैरिफ्स किक इन हो, लॉन्च हो या सडनली स्टार्ट हो। तो फ़ोन पे कुछ बात हुई होगी दोनों की, मैडम ने कुछ कहा होगा, ट्रंप मान गए होंगे, तो उन्हें ट्रंप ने बोला कि 1 महीने का टाइम और देते हैं, मैक्सिको पे अभी टैरिफ नहीं लगेगा। और फिर कनाडा के लिए क्या बात हुई, आगे बता रहे हैं। कह रहा है एंड द व्हाइट हाउस अपीयर टू स्ट्राइक अ कंसिलिएटरी नोट विद मिस्टर ट्रंप स्पीकिंग टू कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो एज वेल। कह रहा है जी और जो व्हाइट हाउस है, ट्रंप का जो ऑफिस है, वो दिखाई दिया कि वो स्ट्राइक कर चुका है कंसिलेटरी नोट को। स्ट्राइक अ नोट करना, किसी अजीब तरीके से बात करना, खास अंदाज में, और कंसिलेटरी मतलब झगड़े को सुलझाने वाला। तो व्हाइट हाउस देख करके ऐसा लगा कि वो झगड़े को सुलझाने वाले अंदाज में बात कर रहा है, और ये सारा काम हुआ मिस्टर ट्रंप के बातचीत करने के साथ ही कनाडा के पीएम के साथ, जस्टिन ट्रूडो के साथ एज वेल, साथ ही साथ। तो दोनों को इन्होंने टैरिफ लगाए, दोनों कंट्रीज ने बोला हम भी लगाएंगे, फिर दोनों को ट्रंप ने टैक्स लगा के फ़ोन भी किया, दोनों से बातचीत हुई। तो मैक्सिको पे बोल दिया कि 1 महीने का टाइम और दे रहे हैं, आप अपने इमिग्रेंट्स को यहाँ हमारे यहाँ भेजना बंद कर दो। और कनाडा को भी बोला कि मतलब बातचीत से ऐसा लगा कि ट्रूडो से कोई बातचीत इनकी अच्छे से हुई है, दोस्ती वोस्ती फिर से सेट हो गई है। चलो ओटावा एंड मैक्सिको सिटी दोनों की वर्ब है वांट, पैसिव वॉइस V2 लगा हुआ है। रिटेलिएटरी टैरिफ की वर्ब है वुड बी कमिंग, ये आ रहे होंगे फ्यूचर में, वुड बी कमिंग। रिटेलिएटरी मतलब जो जवाबी हमले में करा गया हो काम, टैरिफ यानी टैक्स, आप समझते हैं। ट्रंप की सब्सिक्वेंट कॉल्स की वर्ब है लेड टू, लीड टू करना यानी किसी तरफ ले जाना, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है लेड। सब्सिक्वेंट यानी जो बाद में आए, लेटर आए, है ना, कॉन्सिक्वेंट आए। व्हाइट हाउस की वर्ब है अपीयर्ड, अगेन ये भी V2 में। कंसिलेटरी यानी जिसमें झगड़ा सुलझे, रिकंसिलेटरी हो, रेप्रोचमेंट वाला हो, है ना, करवाया था ना वर्ड आपको। चल किक इन होना, किसी चीज़ का अचानक से शुरू होना। अब बाइक की किक मारते हो तो किक लगाते ही बाइक स्टार्ट हो जाती है ना, वैसे ही किक इन करना वहीं से बनाया गया, अचानक से किक मार के किसी चीज़ को स्टार्ट कर देना, किक इन करना, इसको रिंग इन करना भी बोलते हैं। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट पैराग्राफ। चलो अब बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं और ख़त्म होने वाला है एडिटोरियल, फटाफट से इनको पढ़ो, मीनिंग निकालो भाई। ऑलराइट, कह रहा है जी मीनवाइल मिस्टर ट्रंप हैज सजेस्टेड दैट द EU वॉज नेक्स्ट इन द फायरिंग लाइन। कह रहा है जी इसी बीच में ट्रंप थमे नहीं, मीनवाइल होता है जी इस पूरे झगड़े के बीच। ट्रंप ने ये भी सजेस्ट कर दिया है दैट वो ये कि जो अब यूरोपियन यूनियन है, ये 25-26 देशों का जो ग्रुप है, कह रहा है वो नेक्स्ट था या वो अगला निशाना था फायरिंग लाइन के अंदर ट्रंप की। फायरिंग लाइन तो आप समझते ही हैं। तो इन्होंने बोला कि अब अगला हमला मैं यूरोपियन यूनियन पे करूँगा। कह रहा है जी इवन दो द UK अपीयर टू विन अ मॉडिकम ऑफ अ रिप्रीव फॉर इश्यूज विद वाशिंगटन। कह रहा है कि ये तब हुआ हालांकि जबकि इवन दो जो UK है, जो EU का पार्ट नहीं है, यूरोप का पार्ट है लेकिन EU से निकल चुका है, कह रहा है जो UK है, इंग्लैंड है, वो दिखाई दे रहा था कि उसने जीत लिया मॉडिकम यानी थोड़ा सा, मॉडिकम यानी थोड़ा सा, एक रिप्रीव या राहत कुछ इश्यूज को लेकर के वाशिंगटन के साथ। तो ट्रंप ने बोला यूरोपियन यूनियन की खबर लूंगा अब मैं, लेकिन UK की तरफ से ये खबर आ रही थी कि ट्रंप से इनकी दोस्ती हो गई है, थोड़ा सा रिलीफ इनको ट्रंप से मिलेगा।
चलो, ट्रम्प की वर्ब है हैज़ सजेस्टेड, परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, हैज़ प्लस V3, ट्रम्प ऐसा बोल चुका है। EU अगेन सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, V2 लगी हुई है, पास्ट टेंस। UK की वर्ब है अपीयर्ड, UK ऐसा दिखा हमें। मॉडिकम का मतलब होता है थोड़ी सी मात्रा। वो स्ल्यू जो बताया था ना मैंने आपको, स्ल्यू ऑफ समथिंग प्लूरल में, मॉडिकम जो है उस स्ल्यू का बिल्कुल उल्टा है, थोड़ा सा, ठीक है। इसको आउंस बेटिया श्रेड भी बोलते हैं। रिप्रीव का मतलब होता है थोड़ा सा रिलीफ, थोड़ी सी राहत, छोटी सी राहत। और छोटी सी राहत के लिए ये 3 वर्ड्स हैं, बहुत बार आते हैं, कंसोलेशन, सकर और कोल्ड कंफर्ट। ऐसा कुछ नहीं है पहली बार करवा रहा हूँ, और बड़े अच्छे से ईडीएम वाली क्लास में भी ये वर्ड्स आए थे और रीडिंग में तो आते ही हैं, ठीक है। तो रिप्रीव को कंसोलेशन, सकर और कोल्ड कंफर्ट भी बोलते हैं, थोड़ी सी राहत के लिए वर्ड यूज होता है। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है जी, वाइल टैरिफ्स आर ट्रेडिशनली अप्लाइड स्पेरिंगली एंड मोस्टली इन केसेस ऑफ ट्रेड इम्बैलेंसेस in the context of artificial price barriers imposed by one country that impacts its trading partners. कह रहा जी, the official reasoning supplied by the Trump White House for its tariff plan was that it would serve to address the national emergency. देखो ये सेंटेंस जो ऐसे होते हैं ना, थमने का नाम नहीं लेते, तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, ठंडी सांस लो और इसमें ढूंढो पहला कोमा कहाँ लगा हुआ है। पहला कोमा दिख रहा है यहाँ पे, और क्योंकि ये वाइल कंजंक्शन से शुरू हो रहा है तो मतलब ये एडिशनल बात ही होगी, या फिर एक है ना, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, तो यहीं तक पढ़ लो पहले। कह रहा है जी, वाइल जहाँ ऐसा है, कैसा है भाई, जो ये टैक्स लगाए जाते हैं ये ट्रेडिशनली अप्लाई होते हैं स्पेरिंगली। स्पेरिंगली का मतलब होता है छोड़ छोड़ के। किसी कंट्री ने कभी 5% किसी पे लगा दिया, दूसरी कंट्री ने 10% इस पे लगा दिया, किसी एक आइटम पे लगा दिया, 10 आइटम छोड़ दी। कह रहा है ये स्पेरिंगली लगाया जाता है, छोड़ छोड़ के लगाया जाता है ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो टैरिफ्स को, और मोस्टली ज़्यादातर उन केसेस में लगाया जाता है जब ट्रेड में इम्बैलेंसेस हो, व्यापार में असंतुलन हो। और ये इस कॉन्टेक्स्ट में लगाया जाता है, इस रूप में लगाया जाता है कि एक आर्टिफिशियल प्राइस बैरियर बना दें, यानी दाम के ऊपर एक रुकावट बना दें जो इम्पोज्ड हो एक कंट्री के द्वारा और जो इम्पैक्ट करे इसके ट्रेडिंग पार्टनर्स को। तो अगर हम चाइना से बहुत सारा माल खरीद रहे हैं 100 रुपये का और चाइना को बेच रहे हैं 25 रुपये का, तो हम चाहेंगे कि चाइना के माल को क्यों ना भारत में महंगा कर दें, 100 की जगह यहाँ हम 60 का इसका माल खरीदें। तो इस तरीके से ट्रेडिशनली जहाँ टैरिफ को लगाया जाता है वहीं हुआ क्या। अब देखो, इस एडिशनल इंफॉर्मेशन कोमा के बाद में मेन सेंटेंस आएगा। कह रहे हैं ट्रंप का मामला बिल्कुल उल्टा है। ट्रंप की जो ऑफिशियल रीजनिंग है, औपचारिक तौर पे इन्होंने जो लॉजिक दिया है, जो सप्लाइड बाय है ट्रंप के वाइट हाउस से, इसके ऑफिस से, और किसके लिए, इनके टैरिफ प्लान के लिए, इनके टैक्स लगाने की प्लानिंग के लिए। कह रहा है वो रीजनिंग पता क्या है, वो ये थी दैट कि ये सारा टैरिफ सर्व करेगा या ढंग से पूरा करेगा एड्रेस करने के काम को या हल निकालने के काम को एक नेशनल इमरजेंसी का अमेरिका में। ये टैरिफ लगा करके ट्रंप जो है अमेरिका में एक इमरजेंसी सिचुएशन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इमरजेंसी कहाँ से निकली है, 2 चीज़ों से निकली है। रिजल्टिंग फ्रॉम एक्स्ट्रॉर्डनरी थ्रेट पोज्ड बाय इलीगल एलियंस एंड ड्रग्स इंक्लूडिंग द डेडली फेंटेनिल। कह रहा है ये वो इमरजेंसी है जो रिजल्ट हुई है बहुत ही असाधारण, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी थ्रेट के द्वारा या चुनौती के द्वारा, जो खड़ी हुई है एक तो बाहर से आने वाले एलियन से, या यूँ कह दें दूसरी कंट्री से जो बिना पासपोर्ट वीज़ा के कहीं छुप के अमेरिका में जाता है ना, डंकी रूट से, तो उसको बोलते हैं इलीगल एलियन ट्रंप। और दूसरा आ रही है ड्रग से, और ख़ास करके फेंटेनिल नाम की ड्रग से जो चाइना और कनाडा मैक्सिको से अमेरिका में जाती है। तो ट्रंप क्या करें जी, हम तो टैरिफ जो है ट्रेड के हिसाब से नहीं लगा रहे, हम तो इसलिए टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि आपके देश से लोग छुप के हमारे देश में आते हैं बिना कागजात के, बिना वीज़ा के, और या फिर आपकी कंट्री से लोग ड्रग्स हमारी कंट्री में भेज रहे हैं, आपको सबक सिखाने के लिए आप पे टैरिफ लगा रहे हैं। समझ गए ना। लंबा सेंटेंस था, मैंने बहुत कोशिश की सारे छोटे छोटे पीस करके आपको समझाऊं। अब देख लो इसकी स्ट्रक्चर, एक बार रिवाइंड कर लेना अगर आपको कन्फ्यूजन आए तो, है ना। टैरिफ्स की वर्ब है आर अप्लाइड, पैसिव वॉइस लगा हुआ है, बी फैमिली की वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। टैरिफ्स को अप्लाई किया जाता है स्पेरिंगली या छोड़ छोड़ के। दैट आया है इम्पैक्ट, दैट की वर्ब है इम्पैक्ट। ऑफिशियल रीजनिंग की वर्ब है वॉज, वो रीजनिंग जो सप्लाइड बाय है, सप्लाइड यहाँ पे एडजेक्टिव है, रीजनिंग यानी तर्क, ऑफिशियल यानी औपचारिक, तो जो ऑफिशियल तर्क दिया गया या बात कही गई, रखी गई, सप्लाई की गई ट्रंप के द्वारा, वो थी वॉज, तो रीजनिंग की वर्ब है वॉज। इट आया है टैरिफ प्लान के लिए, वर्ब है इसकी वुड सर्व।
एक्सट्रॉनरी यानी जो ऑर्डिनरी से हटके हो, जो असामान्य हो, एबनॉर्मल हो। एलियन यानी बाहर से आने वाला आदमी, इलीगल आप समझते हैं। फेंटनिल एक गंदी दवाई है। बढ़े आगे अब, चलो। पढ़ो पढ़ो इसको आराम से, मीनिंग निकालो इसका भाई फटाफट से। चलो अब शुरू कर रहा हूं मैं। कह रहा है ऑन वन हैंड दिस ओपन्स द फ्लड गेट्स टू अदर नेशंस रिटेलिएटिंग द यूएस टैरिफ्स एंड डैम्पनिंग वर्ल्ड ट्रेड एट अ टाइम व्हेन ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आर प्रिकेरियस। कह रहा है अब ट्रंप के टैरिफ लगाने के दो पहलू हैं। एक तरफ तो ऑन वन हैंड हुआ क्या, ये ट्रंप की जो सारी करामात है ये ओपन कर देगी फ्लड गेट्स को। फ्लड यानी बाढ़, गेट यानी दरवाज़ा। फ्लड गेट्स होता है बांध का दरवाज़ा, जिसको खुलते ही बाढ़ आ जाए। तो ये खोल देगा बांध के दरवाज़ों को दूसरे नेशंस के लिए, कनाडा, मैक्सिको जैसी कंट्रीज़ के लिए जो रिटेलिएट कर रही हैं अमेरिका के टैरिफ्स को, जो सामने से अमेरिका पे टैरिफ लगा रही हैं। तो ये लगाएंगी, अमेरिका और लगाएगा, फिर ये लगाएंगी, फिर अमेरिका और लगाएगा। तो एक तरफ तो ये होने वाला है, बैंड बजने वाली इन कंट्रीज़ की। और दूसरी तरफ ये क्या करेगा जी, डैम्पन करेगा वर्ल्ड ट्रेड को, पूरी दुनिया के व्यापार को, एट अ टाइम, ऐसे एक वक्त जब ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, पूरी दुनिया की आर्थिक जो विकास जो है, उसके प्रोस्पेक्ट्स या संभावनाएं बहुत प्रिकेरियस हैं, बहुत रिस्क में हैं, डेंजरस हैं, पेरिलस हैं। दिस की वर्ब है ओपन्स, दिस आया टैरिफ प्लान के लिए। ओपन द फ्लड गेट्स यानी बांध के दरवाजे खोलना ऐसे नेशंस के सामने जो एक तो रिटेलिएट कर रही हैं, अमेरिका के सामने जवाबी हमला दे रही हैं टैरिफ्स के तौर पे, और दूसरा जो डैम्पन कर रही हैं या हौसला तोड़ रही हैं वर्ल्ड ट्रेड का। डैम्पन करना, किसी चीज़ को डिस्करेज करना, किसी चीज़ को, समझ गए ना, हौसला तोड़ना। इसी से ईडियम बनती है डैम स्क्विब, ऐसा पटाखा स्क्विब जो डैम्प निकले, जो जिसका हौसला टूटा हुआ हो, जो नम हो। ऊंची दुकान फीका पकवान बोलते हैं डैम स्क्विब को। अच्छे से आने वाली ईडियम है आपको ऑलरेडी, है ना, डैम स्क्विब। चलिए, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स की वर्ब है आर। प्रोस्पेक्ट यानी संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज़। प्रिकेरियस यानी जो खतरों से भरा हो, डेंजरस हो, पेरिलस हो। कह रहा है द मूव ऑल्सो सिग्नल्स दैट इट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर नेशंस टू वेपनाइज टैरिफ्स एज अ काउंटर मेजर अगेंस्ट अनरिलेटेड इंटर कंट्री डिस्प्यूट्स। कह रहे ट्रंप का जो हरकत है, मूव है, साथ ही साथ ये भी सिग्नल देता है कि ये चीज़ अब एक्सेप्टेबल हो गई है, ये चीज़ अब सबको समझ में आती है, मानने लायक है हर एक देश के लिए या नेशंस के लिए, कि वो वेपनाइज करें या वेपन की तरह बना दें टैरिफ्स को, इन टैक्सेस को, एक जवाबी हमले वाले काउंटर मेजर के तौर पे ऐसे डिस्प्यूट्स के अगेंस्ट जो इंटर कंट्री हैं, दो कंट्रीज़ के बीच हैं लेकिन अनरिलेटेड है, जिनका कोई संबंध नहीं है व्यापार से। तो जैसे कश्मीर के मामले में पाकिस्तान बोलता है कि हम भारत से ट्रेड नहीं करेंगे, कश्मीर का मामला अलग है, ट्रेड का मामला अलग है, लेकिन नहीं होता ना, अनरिलेटेड मामलों में भी ट्रेड घुसा हुआ है। तो यही काम ट्रंप कर रहे हैं और यही आगे जाके नॉर्म बन जाएगी। दुनिया का हर देश जब भी कुछ झगड़ा करना होगा तो ट्रेड वॉर जो है शुरू कर देगा। मूव की वर्ब है सिग्नल्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है प्रेजेंट टेंस में, आगे और कुछ में देखने वाला है नहीं। डैम्पन देख लेना, प्रिकेरियस यानी खतरों से भरा हुआ। चलो, छोटा सा पैराग्राफ है, फटाफट फिनिश करो इसको। चलिए, कह रहा है जी फ्यू वुड डिनाई मिस्टर ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रोरोगेटिव दैट इट इंजॉयज टू क्रैक डाउन ऑन यूएसएस रिडिकुलस ओपन बॉर्डर्स। कह रहा है जी बहुत ही कम लोग जो हैं वो डिनाई करेंगे या मना करेंगे इस बात को। और किस बात को भाई? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इस बात को, जो प्रेरोगेटिव जो ये इंजॉय करता है। देखिए, प्रेरोगेटिव होता है विशेषाधिकार, आपको बताया था। दैट आया प्रेरोगेटिव के लिए, इट इंजॉयज यानी जो ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन इंजॉय करता है। और प्रेरोगेटिव है क्रैक डाउन करने का या शिकंजा कसने का अमेरिका के ऐसे ओपन बॉर्डर्स पे जो रिडिकुलस हैं। बड़ा सा बॉर्डर है, कोई तारबंदी नहीं है, खुला हुआ है ना, इस तरह के रिडिकुलस ओपन बॉर्डर्स हैं। तो कह रहे जी बहुत कम लोग मना करेंगे। ट्रंप का ये प्रेरोगेटिव है कि ये किसी पे भी क्रैकडाउन कर दे या किसी पे भी शिकंजा कस दे जो भी आदमी इसके ओपन बॉर्डर पॉलिसी को वायलेट करता है। कह रहे जी बट मोस्ट वुड हैव इमेजिन्ड दैट दिस प्रोसेस वुड इंटेल इंटेंसिफाइड लॉ एनफोर्समेंट एक्टिविटी रादर देन इंटरनिसाइन टैरिफ्स। कह रहे लेकिन ज़्यादातर लोगों ने यही इमेजिन किया होता, वुड हैव इमेजिन्ड, उन्होंने यही सोचा होगा या सोचा होता कि ये सारी प्रोसेस सिर्फ इंटेल करेगी या लीड टू करेगी
इंटेल करेगी या लीड टू करेगी बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंटेंसिफाइड लॉ इन्फोर्समेंट एक्टिविटी की तरफ या पुलिसिंग की तरफ, बजाय किसके, रादर देन ऐसे टैरिफ्स की तरफ जो इंटर्निसाइन है, जो खून खराबे से भरे हैं। तो दुनिया में कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि ट्रंप गलत कह रहा है, कि ट्रंप कहते हैं हमारे देश में लोग आ जाते हैं, मैक्सिकन, ब्राज़ीलियन, इंडियन, चाइनीज़, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, सब मानते हैं कि ट्रंप के पास विशेषाधिकार है गलत तरीके से आने वाले लोगों को रोकने का। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इस अधिकार की आड़ में ट्रंप टैरिफ लगा देगा ऐसे ऐसे जिससे खून खराबा हो जाएगा। सबको यही लगता था इससे लॉ इन्फोर्समेंट एक्टिविटी अच्छी होगी, ट्रंप अपने बॉर्डर पे अपनी फौज खड़ी कर देगा, है ना। सबको ऐसा लगता था कि ऐसा होना चाहिए, हो गया कुछ और। सेंटेंस थोड़ा ट्रिकी है लेकिन ब्रेक करके मैंने आपको समझाया। फ्यू का मतलब है ना के बराबर, वुड डिनाई यानी मना करना, प्रेरोगेटिव यानी विशेषाधिकार आपको बताया था, दैट आया है इस प्रिविलेज के लिए, इट की वर्ब एंजॉयज, इट आया है यूएस के लिए। इंजॉय के बाद में जिस भी चीज़ को आप इंजॉय करते हैं, मज़ा उठाते हैं, उसका नाम आपको लिखना होगा, चाहे नाउन फॉर्म में चाहे इन्फिनेटिव या जेरेंड फॉर्म में। करवाया था ना कॉन्सेप्ट आपको, इंजॉय के साथ में कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। तो इंजॉय करते हैं ट्रम्प साहब, क्रैक डाउन करना या शिकंजा कसना, ठीक है। मोस्ट की वर्ब है वुड हैव इमेजिन, ज़्यादातर लोगों ने इमेजिन ऐसा किया होता। दिस प्रोसेस की वर्ब है वुड इंटेल, इंटेल करना किसी चीज़ को अपनी पूंछ बना के पीछे पीछे लाना, टेल बना के किसी चीज़ को अपने पीछे लाना, या फिर किसी चीज़ की तरफ रिजल्ट इन होना, ठीक है। इंटर्निसाइन आपके लिए नया वर्ड है, इसका मतलब होता है ऐसा खून खराबा जिसमें सारी पार्टियों का नुकसान हो, ऐसा जंग जिसमें हर आदमी को गोली लग जाए, ठीक है ना। तो ऐसे टैरिफ्स होते हैं इंटर्निसाइन टैरिफ्स। चलो लास्ट पैराग्राफ, ऑलराइट। कह रहा है जी, द टैरिफ्स विल ऑलमोस्ट सर्टेनली हैव अ डेलिटेरियस इफेक्ट ऑन द प्राइसेस दैट अमेरिकन कंज्यूमर्स पे फॉर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। कह रहा है ये सारे टैरिफ्स, जो सारे टैक्सेस डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे हैं, ये सर्टेनली ही रखेंगे। दीज टैरिफ्स विल सर्टेनली हैव, सर्टेनली यानी जरूर से, और क्या रखेंगे, ये रखने वाले हैं एक डेलिटेरियस या हार्मफुल या परनिशियस इफेक्ट को, और जो होने वाला है उन दामों पे, प्राइसेस पे, जिनको अमेरिका के आम आदमी या कंज्यूमर्स पे करने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये सारा माल जो है अमेरिकन के लिए महंगा हो जाएगा अगर वो मैक्सिको, कनाडा या चाइना से कुछ आइटम आया हुआ खरीदते हैं। कह रहा है और ये सारा काम कैसे होगा, बिसाइड्स अ ब्रॉडर इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट थ्रू हायर इनपुट प्राइसेस अक्रॉस इंडस्ट्रीज। ये सारा काम होगा साथ ही साथ एक बड़े स्केल पे या ब्रॉडर इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट के या महंगाई वाले असर के, और जो होगा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई या हायर इनपुट प्राइसेस की वजह से या कच्चे माल के दामों की वजह से हर इंडस्ट्री में। तो अमेरिकन कंज्यूमर भी कुछ महंगा खरीदेगा अगर चाइना से लेगा, है ना, कनाडा से लेगा। और अमेरिका में अगर कोई माल बन रहा है, कोई सामान बन रहा है चाइना से, कनाडा या मैक्सिको के कच्चे जो है माल से, तो उनके वहाँ भी दाम बढ़ेंगे और एक ब्रॉडर बड़े स्केल पे इन्फ्लेशन अमेरिका में दिखेगा। बिसाइड्स का मतलब होता है साथ ही साथ, ठीक है ना, साथ ही साथ याद रखना है। बिसाइड्स और एक दूसरा वर्ड है बिसाइड, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। बिसाइड का मतलब होता है बाजू में, आप मेरी बाजू में बैठे हो, यू आर सिटिंग बिसाइड मी। लेकिन साथ ही साथ वाला मीनिंग चाहिए हो तो बिसाइड के आगे हम एस लगा देते हैं और मीनिंग बदल जाता है। दोनों अलग वर्ड्स हैं, ध्यान रखना। टैरिफ्स की वर्ब है विल हैव, ठीक है। ऑलमोस्ट और सर्टनली दोनों एडवर्ब्स हैं यहाँ। डेलिटेरियस आपने देख चुके हैं, हार्मफुल हो जो, परनीशियस हो। अमेरिकन कंज्यूमर्स की वर्ब है पे। चलिए, कह रहे जी परहैप्स इट विल टेक अ फुल 4 years ऑफ इकोनॉमिक पेन इन द यूएस बिफोर द रियलाइजेशन डॉन्स दैट टैरिफ्स आर हार्डली अ पनिशिया टू कर्ब इमिग्रेशन एंड ड्रग इन्फ्लोस। कह रहे जी शायद यानी परहैप्स इस काम में लगेंगे पूरे 4 साल। इट विल टेक अ फुल 4 years, ट्रंप के पूरा कार्यकाल इस चीज़ में बीत जाएगा। और ये कौन से 4 साल होंगे, इकोनॉमिक पेन के होंगे, आर्थिक दर्द के होंगे पूरी दुनिया के लिए। कह रहे जी ये 4 साल जब बीत जाएंगे ना, ये तभी होगा, इससे पहले कि वहाँ एक रियलाइजेशन आए या इस चीज़ का उनको एहसास हो। रियलाइजेशन डॉन करे, डॉन करने का मतलब होता है किसी चीज़ का सूरज की तरह उगना। तो ये एहसास जो है सूरज की तरह उगे इनके दिमाग में कि ये सारे टैरिफ्स, ये सारे टैक्सेस बड़े मुश्किल ही एक पेनिशिया कहला सकते हैं या एक इलाज कहला सकते हैं कर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इमिग्रेशन और ड्रग के इन्फ्लोस को।
तो शायद 3-4 साल बाद पता लगेगा डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को सिर्फ आर्थिक दर्द ही दिया। अमेरिका में आज भी लोग इमिग्रेट कर रहे हैं बिना, है ना, पेपर्स के। और फेंटनिल नाम की ड्रग्स जैसी जो ड्रग्स हैं, गंदी गंदी दवाइयाँ, वो आज भी अमेरिका में मिलती हैं। समझ गए ना, मतलब 4 साल में भी कुछ हो नहीं पाएगा। चलिए, इट की वर्ब है विल टेक, रियलाइजेशन की वर्ब है डॉन्स, रियलाइजेशन यानी एहसास, पेनिशिया यानी किसी चीज़ का रामबाण इलाज, डेफिनिट क्योर। पेनिशिया को क्योरोल एलिक्सिर या नोस्ट्रम भी बोलते हैं। नोस्ट्रम एक ऐसी दवा है जो देखने में तो पेनिशिया लगती है लेकिन बेअसर है, आपको मूर्ख बना के बेची जा रही है। ठीक है, नोस्ट्रम याद रखना, खास करके ये वर्ड अलग से। कर्व करने का मतलब होता है कंट्रोल करना, रेन इन करना, टेम करना। चलिए रैप अप करें क्लास को। आज वो कैब बहुत हैवी हो गई, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आराम से अपना ब्रेक ले लो, एक चाहिए तो आपको, और फटाफट से इन क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व करना है। इस पैसेज की थीम क्या है? एक सेंटेंस में ये पैसेज समझाना हो तो वो सेंटेंस कौन सा होगा? देखो, इस पैसेज की थीम है कि ट्रंप की जो सरफरी पॉलिसीज हैं टैरिफ को लेकर के, उसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज दुनिया भर में क्या होंगे। ठीक है, ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज की बात कर रहा है ट्रंप की इस नई नीति की वजह से। यही इस पैसेज की थीम है। डी आंसर बनेगा फर्स्ट में। खुद से ट्राई दिया करो, साथ में अटेम्प्ट किया करो। सेकंड में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा अजम्पशन ट्रंप का रिजीम जो है वो मेक कर रहा है टैरिफ्स को लेकर के। ट्रंप का क्या मानना है कि टैरिफ से क्या कर देंगे वो, अजम्पशन क्या है उनका। देखिए, ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है टैरिफ असर करेंगे। और ये क्यों लगा रहे हैं? यूएस की बात माने सब कंट्रीज, यहाँ पे लोग जो है डंकी रूट से ना आए, यहाँ पे ड्रग्स का जो है व्यापार ना हो, दूसरी कंट्री से ड्रग्स यहाँ पे ना आए। तो ये सारा काम जो है ए से आप जो है ए वाला ऑल्टरनेटिव बताएगा आपको। ट्रंप को ऐसा लगता है कि टैरिफ्स प्रेशर करेंगे दूसरी नेशंस को कि वो यूएस के कंसर्न्स को एड्रेस करें, यूएस की चिंताओं को समझें। बस इसीलिए उनके पे टैरिफ लगा रहा हूँ, उनको डराने के लिए। चलिए, ये फर्स्ट और सेकंड, थर्ड पे आ जाओ। थोड़ा सा मुश्किल बनाया मैंने, एसएससी बैंक के मेंस का, इन्फ्रेंस बेस्ड है। इन चारों में से कौन सी बात अगर सच हो जाए तो ट्रंप की सारी नीति जो है टैरिफ की, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहेगा। इनमें से कौन सी बात सच हो जाए तो ट्रंप जो है मूर्ख साबित हो जाएगा, या फिर उनकी टैरिफ की जो पॉलिसी है वो खराब साबित होगी। चलो सारे पढ़ लेना, बी आंसर बनेगा। एविडेंस अगर ऐसी निकल करके आ जाए कि इकोनॉमिक टैरिफ्स का कोई इंपैक्ट नहीं है ड्रग की ट्रैफिकिंग पे, ड्रग की खरीद फरोख्त पे, अगर ऐसी हमें एविडेंस मिल जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ट्रंप ने बिना बात के टैरिफ लगा रखे हैं। अगर ड्रग्स नहीं रुकती हैं एक टैक्स लगाने के बाद भी, तो फिर टैक्स लगा के ड्रग्स को कैसे रोक रहे हो आप? जस्टिफिकेशन यहाँ पे वीक हो जाएगा। चलो अब आ जाओ क्लोज टेस्ट पे। आज क्लोज टेस्ट बनाया आपके लिए, 4 ब्लैंक्स मैंने छोड़े हैं और वर्ड्स दिए मैंने आपको 8। ठीक है, 4 में करने हैं फिट 8, मतलब 8 में से 4 उठाने हैं और 4 में फिट करने हैं। आराम से चेक करो कहाँ पे किसको डालोगे, है ना। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। एक बार खुद से इन वर्ड्स के मीनिंग निकाल लेना। रिंग इन, सकर, एंटेल, प्रेरोगेटिव, डैम्पन, डिलिटेरियस, इटालिएटरी और प्रिकेरियस। आंसर्स फर्स्ट कमेंट में डाल दिए हैं, वीडियो के नीचे जाके चेक कर लेना। लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी। अगेन एरर्स मिलेंगी इस वर्ड के आसपास, प्रोबेबली इस वर्ड के आसपास, और इस वर्ड की वजह से। आंसर्स 4 से लेकर 10 तक अगेन फर्स्ट कमेंट में वीडियो के नीचे जाके चेक करें और फिर बताना आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले। क्लास कैसी लगी आज की, जरूर से अपना फीडबैक देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को लाइक और एक शेयर देना। मुलाकात होगी कल आपसे। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।